प्लॉट खरीदा, रजिस्ट्री करवाई और डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। इंडिया में आज भी लोग यही रोड मैप फॉलो कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी यही डिसीजंस ले रहे हो तो यह आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर हो सकता है। देखिए, इंडिया में मोस्टली लोगों को एक कंप्लीट रोड मैप विद सीक्वेंस नहीं पता। कोई क्या करता है, पहले ही कॉन्ट्रैक्टर हायर कर लेता है प्लॉट खरीदने से पहले। कोई प्लॉट खरीदने के बाद डायरेक्ट काम स्टार्ट करवा रहा है। अच्छा, कुछ आर्किटेक्ट से पहले ही डिजाइन करवा के या इंजीनियर से पहले ही प्लॉट को डिजाइन करवा के अपने पास रख लेते हैं कि प्लॉट वेरिफिकेशन हो जाएगा, एक बार खरीद लो और उसके बाद डिजाइन करवाएंगे। लेकिन क्या आपको ये बात पता है, प्लॉट खरीदने से लेके गृह प्रवेश तक टोटल 12 स्टेजेस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, जिसमें आपका प्लॉट वेरिफिकेशन से लेके साइट सर्वे से लेके अप्रूवल तक हर एक चीज़ डिटेल में स्टेजेस में कंप्लीट करनी पड़ती है और हर एक चीज़ सीक्वेंस में करना पड़ता है। क्योंकि इंडिया में लोगों को नहीं पता तो वो इन सीक्वेंस को तो फॉलो नहीं करते। कुछ क्या करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। अब ये जो उनकी गलती होती है ना, वो लाइफ की ब्लंडर बन जाती है। कोई पहले ही आर्किटेक्ट हायर करके बैठा है, कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके बैठा है और उनके डिसीजंस पे चल रहा है, और ये सब चीजें आपकी लाइफ की सबसे मीजरेबल स्टेप हो सकता है। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको ये कंप्लीट 12 स्टेजेस का एक रोड मैप दूंगा विद सीक्वेंस, और साथ में ये भी समझेंगे कि इन स्टेजेस को कौन कंप्लीट करेगा, किसको आपको हायर करना पड़ेगा इन स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप, प्लॉट वेरिफिकेशन। देखिए, घर बनाने की इस पूरी जर्नी में एवरीवन नोस कि सबसे पहले हमें प्लॉट खरीदना है और रजिस्ट्री करवानी है। लेकिन इसमें जो सबसे पहला स्टेप वो घर बनवाना नहीं है, मतलब कंस्ट्रक्शन करवाना नहीं है, वो है आपका प्लॉट वेरिफिकेशन करना। प्लॉट वेरिफिकेशन में एक्चुअली में करना क्या होता है, जो आपके पास सेल डीड है और रजिस्ट्री है उसको रीवेरिफिकेशन करना होता है। आपको ये भी चेक करवाना है कि जो प्रॉपर्टी के टाइटल्स हैं वो कंप्लीटली क्लियर होने चाहिए। टाइटल मतलब क्या होता है कि उनसे पहले जितने भी लोगों ने खरीदा है उनकी तरफ से वो क्लियर होना चाहिए। क्योंकि कई बार किसी ने किसी को गिफ्ट दिया होता है प्लॉट को, या कई बार जो है वो किसी ने किसी को बेचा होता है, लेकिन टाइटल क्लियर नहीं होता, कुछ वाद विवाद में होता है। इवन ये इतना बड़ा स्टेप है जो आपको लेना मस्ट है, क्योंकि अगर आपने पूरा घर बनवा भी लिया और वाद विवाद हुआ, ट्रस्ट मी, ना आप रह पाओगे ना जिसने केस किया है वो रह पाएगा, और वो पूरा प्लॉट जीवन भर फंस के रह जाएगा कोर्ट केस में। तो टाइटल क्लियर करवाना जरूरी है, एक बार रीवेरिफिकेशन जरूर करवाइए। उसके बाद साथ में आपको ये भी देखना होता है कि उसकी लैंड यूज क्या है। मोस्टली इंडिया में आज भी जैसे आप देखोगे फार्म हाउस वो एग्रीकल्चर लैंड पे बने हुए हैं, जो कि इलीगल है। जिस तरीके से उन्होंने बना रखा है वो एक्चुअली में रेसिडेंशियल यूज पे होना चाहिए। तो वैसे ही आपको भी अपना लैंड यूज पता करना है कि आपने जो घर खरीदा है, जो प्लॉट आपने खरीदा है, वो लैंड यूज उसका क्या है। उसकी जोनिंग होनी चाहिए आपकी डायरेक्टली रेसिडेंशियल की, ना कि एग्रीकल्चर या फिर कमर्शियल की। उसके बाद जो आपको वेरिफिकेशन करवाना है वो है आपका साइट मेजरमेंट। मतलब कि जो भी आपने प्लॉट खरीदा है उसको एग्जैक्ट डायमेंशन साइट पर जाके बाउंड्री के साथ साइट रीवेरीफाई या रीकन्फर्म कीजिए कि वही एग्जैक्टली डायमेंशंस है या नहीं। और लास्टली, इस प्लॉट वेरिफिकेशन के स्टेप में आपको एक बार बिल्डिंग बायलॉस और सिटी डेवलपमेंट के रूल्स भी समझने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सारी चीजों के लिए आप हायर किसको करोगे। देखिए, ये जो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, जैसे कि टाइटल क्लियर है कि नहीं, या फिर सेल डीड, या फिर रजिस्ट्री को रीवेरिफिकेशन करना है, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी लॉयर के थ्रू होती है, तो आपको इनको हायर करना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी नेक्स्ट स्टेप है उसके लिए आप सिंगल हैंडेड सीओए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट को हायर कीजिए। वो आपका ये सारा काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और साथ में सिटी डेवलपमेंट में जाके, उनके ऑफिस में जाके वो सारा काम कर देंगे, जैसे कि लैंड यूज पता करना कि रेसिडेंशियल है या नहीं। उसके साथ साथ आर्किटेक्ट के पास कॉन्टैक्ट होता है, वो एक लाइसेंस्ड सर्वेयर बुला के आपकी साइट की वेरिफिकेशन कर देंगे कि डायमेंशन एग्जैक्टली मैच हो रही है या फिर नहीं। और उसके साथ साथ जो लोकल बायलॉस के रूल्स पढ़ने हैं और सिटी डेवलपमेंट के रूल्स पढ़ने हैं, ये सारे काम आर्किटेक्ट ही आपके लिए सिंगल हैंडेडली कर देगा अपनी फीस लेके। और वैसे भी आर्किटेक्ट अभी आपका आगे जाके घर भी डिजाइन करेगा, तो इसीलिए इसी स्टेप पर आप आर्किटेक्ट को भी हायर कर लीजिए और प्रॉपर्टी लॉयर को हायर करके अपनी एक बार प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करवा लीजिए। स्टेप 2, साइट सर्वे। देखिए, प्रॉपर्टी आपने पूरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लिया, अब आपको साइट सर्वे करवाना है। साइट सर्वे में एक्चुअली में आपको ये पता चलता है कि वहां का ग्राउंड लेवल क्या है, एग्जिस्टिंग बाउंड्री क्या है और एग्जिस्टिंग मेजरमेंट क्या है, डायमेंशंस, एग्जैक्ट डायमेंशंस क्या है वो पता चलेगा। साथ में एग्जिस्टिंग कोई ट्री है या फिर कोई ऑलरेडी कोई बिल्ट इन स्ट्रक्चर है या फिर कोई पोल है, इलेक्ट्रिक पोल, लाइट पोल, वो हर एक चीज़ की आपको एग्जैक्ट मैपिंग पता चलती है। और ये साइट सर्वे इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप फाउंडेशन बिछा रहे हो ना, वैसे ही ये मैपिंग करवाना
मस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी ड्राइंग से आर्किटेक्ट आगे जाके डिजाइन करेगा, उसको एग्जैक्ट डायमेंशंस पता होंगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये काम को करेगा कौन? अगेन लैंड सर्वेयर, जो आपने लाइसेंस लैंड सर्वेयर प्रीवियस स्टेप में बुलाया था वो करेगा। अदरवाइज आप अपने आर्किटेक्ट को अगर आप पहले हायर कर चुके हो तो आप उनसे बोल सकते हो, उनके कांटेक्ट में लैंड सर्वेयर होते हैं जो वो ये पूरा स्टेज आपका कंप्लीट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइट सर्वे की ड्राइंग बनाना। स्टेप 3 आर्किटेक्चर प्लानिंग। देखिए आपने प्लॉट वेरिफिकेशन करवा लिया, आपके पास सर्वे ड्राइंग आ गई सेकंड स्टेप से। अब आपका जो प्लॉट है वो पहली बार जो घर है वो इमेजिनेशन में जाएगा और यहाँ पर अब आप पहली बार डिजाइनिंग के बारे में सोचोगे। इस स्टेज में ये डिसाइड होता है कि ये घर कैसा दिखेगा, कैसा बनने वाला है, क्या लुक एंड फील होगा। वास्तु के अकॉर्डिंग आप स्पेस प्लानिंग करवाओगे या अपने अकॉर्डिंग लिविंग रूम कहाँ होगा, किचन किधर होगा, बेडरूम किधर होगा, पूजा रूम किधर होगा, कितने फ्लोर्स बनेंगे, ये हर एक चीज़ इसी स्टेज पर डिसाइड होता है। इस स्टेज पर आपको एग्जैक्टली में आपको फ्लोर प्लान्स बनते हैं, आपके एलिवेशंस ड्राइंग्स बनती है, आपकी सेक्शंस ड्राइंग बनती है और साथ साथ पैरेलली आपकी स्ट्रक्चर ड्राइंग्स भी बनती रहती है जो कि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस स्टेज को कंप्लीट कौन करता है? तो ये स्टेजेस जनरली सीओए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ही कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको आर्किटेक्ट को हायर करना पड़ेगा। वैसे भी मैंने आपको बोल दिया था कि स्टेज 1 पर ही अगर आप हायर कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस रहने वाला है, क्योंकि स्टेज 1 पे आपने आर्किटेक्ट हायर किया तो स्टेज 2 भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो गया और स्टेज 3 भी ऑटोमेटिकली पैरेलली चलने लग गया। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज बजट प्लानिंग। जी हाँ, एक बार आपकी प्लॉट वेरिफिकेशन हो गया, सर्वे ड्राइंग आ गई, उसके साथ साथ आपका आर्किटेक्चर प्लानिंग भी रेडी हो गया विद स्ट्रक्चर ड्राइंग। अब यहाँ पर गेम आता है बजट का। मतलब यहाँ पर डिसाइड किया जाता है बजट की प्लानिंग करना। बजट की प्लानिंग का मतलब आप ये मत समझिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका घर 80 लाख में बनने वाला है या फिर 1 करोड़ में बनने वाला है। बजट प्लानिंग में एक्चुअली में आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टर मिलके ये बजट प्लान करते हैं कि आपका ब्रिक वर्क में कितना लगेगा, स्ट्रक्चर में कितना लगेगा, फाउंडेशन में कितना लगेगा, प्लास्टर में कितना लगेगा, फिनिशिंग में कितना लगेगा। हर एक चीज की बजट की प्लानिंग होती है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है बिल्डिंग अप्रूवल। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप कंस्ट्रक्शन करवाने से पहले, क्योंकि आपने भले ही बजट प्लानिंग करवा ली, आपके पास भले ही आर्किटेक्चर ड्राइंग है, फ्लोर प्लान्स है, लेकिन आप उसको कंस्ट्रक्ट नहीं करवा सकते तक कि आप अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से उसका अप्रूवल नहीं ले लो, जिसे हम बोलते हैं बिल्डिंग अप्रूवल लेना। ये काम जनरली रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट ही करते हैं, सीओए रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, क्योंकि उनकी साइन की ही मान्यता होती है, इसलिए उनको लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट बोला जाता है। तो आपको हमेशा सीओए लाइसेंस्ड आर्किटेक्ट ही जो है वो हायर करना है, जो कि मैंने आपको बोल दिया था स्टेप 1 पर ही करना है। इसमें होता क्या है, देखिए पहली बार आपकी जो ड्राइंग्स जो बनी है, जो बजट प्लानिंग हुई है, वो पहली बार लीगैलिटी में जाएगी, मतलब सरकार की नज़र में जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए आर्किटेक्ट क्या करता है, वो उनके हिसाब से लोकल बायलॉज पढ़ता है, जो मैंने आपसे कहा था कि लोकल बायलॉज पढ़ना, सिटी पॉलिसीज पढ़ना, उसको पढ़ के उसके तहत आपकी ड्राइंग को सबमिशन ड्राइंग बनाता है। वो सबमिशन ड्राइंग वो उनकी अथॉरिटी में या फिर ऑनलाइन अगर आपके में होता है, जैसे दिल्ली में ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन सबमिट करता है, अपलोड करता है। फिर वहां से अथॉरिटी के थ्रू आपको अप्रूवल मिलता है। अप्रूवल मिलने के बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा सकते हो। फाइनली अप्रूवल मिल गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, कॉन्ट्रैक्टर सिलेक्शन। जी हाँ, यहाँ पर अब आपको एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है। एज अ होम ओनर आपको कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना है। कॉन्ट्रैक्टर का काम डिजाइन करना नहीं होता, कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है जो डिजाइन ऑलरेडी हो चुका है, जो बजट ऑलरेडी एस्टिमेटेड है, उसके अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट करवाना और उसको एग्जैक्ट उसी ही क्वालिटी के साथ एग्जीक्यूट करना, उस पूरी बिल्डिंग को, उस पूरे घर को खड़ा करना। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 चीज करनी होती है। सबसे पहले उनके पुराने साइट की वर्कमैनशिप देखिए कि उनकी वर्कमैनशिप कैसी है, कितनी फिनिशिंग से काम करते हैं। उसके बाद आपको देखना होता है कि उनकी कंप्लीट आप एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बनाते हैं एज अ होम, कि वो क्या क्या मटेरियल यूज करेगा, कौन सी टाइमलाइन में क्या कंप्लीट हो जाएगा, किस टाइमलाइन में क्या हो जाएगा, अगर लेट हो गया तो वो क्या क्लॉज होने वाले हैं। वो आपको कंप्लीट एक डिटेल्ड एग्रीमेंट देगा जिस पे आप साइन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट लेना और एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को हायर करना। फाइनली अब स्टार्ट कर रहे हैं हम कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन कोई एक सिंगल हैंडेडली एक एक्टिविटी नहीं है, ये स्टेजेस में बटी हुई होती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टेजेस को मिला के एक कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में आपकी पूरी साइट पर मार्किंग होगी, कहाँ कहाँ कॉलम जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सकेवेशन होता है, मतलब खुदाई होती है, फिर उसमें फाउंडेशन डलता है, उसके बाद आपका फाउंडेशन लेआउट होना स्टार्ट होता है, कॉलम डलने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आपकी छत डलती है, फिर ब्रिक बनता है, उसके बाद आपके कटआउट्स दिए जाते हैं, फिर लिंटल डलता है और इस तरीके से पूरा घर स्टेजेस वाइज बनता
चला जाता है। तो ये ग्रुप ऑफ एक्टिविटी को मिला के हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन होना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज सर्विसेज। जी हाँ, स्टेप 8 है यहाँ पर सर्विसेज। सर्विसेज में क्या, जैसे कि प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, आपका HVAC हो गया, मतलब मैकेनिकल पार्ट हो गया। अब ये स्टेप क्यों, देखिए प्रीवियस स्टेप में आपने छत बना लिया, आपने दीवारें बना ली। अब यहाँ पर फिनिशिंग से पहले आपको हर एक चीज को छुपाना होता है, जिसे हम बोलते हैं कंसील्ड करवाना। ये भी प्लानिंग के तहत ही होता है। जब आप एक आर्किटेक्ट को हायर करते हो और जब वो एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को हायर करता है, तो उसी टाइम पर हम एक MEP इंजीनियर को भी हायर कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग इंजीनियर को हायर कर लेते हैं, जिनसे उनसे ड्राइंग बनवा लेते हैं हम। बहुत सारे केसेस में आर्किटेक्ट भी ये ड्राइंग खुद से बना सकते हैं। तो इस स्टेजेस पे आपका इलेक्ट्रिकल काम होता है, मतलब इसके लिए पूरी दीवार में झिर्री कटती है, जिसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, इसमें पाइप्स डाले जाते हैं। उसके साथ साथ आपका प्लम्बिंग का काम होता है, उसके साथ आपका HVAC, जिसमें आपका AC के पॉइंट्स आपके डिसाइड होते हैं। ये हर एक चीज प्लानिंग के तहत काम होता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप में, जिसे हम बोलते हैं फिनिशिंग। अब आप करवाते हो फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब है बेसिकली ब्यूटिफिकेशंस करना। यहाँ पर आप मटेरियल डिसाइड करते हो, फ्लोरिंग होती है आपकी, अब यहाँ पर आपके डोर्स डलेंगे, आपके बाथरूम के फिटिंग्स, क्योंकि अभी तो पाइप सिर्फ निकल के लगा हुआ है प्लम्बिंग के, अब उसके ऊपर फिटिंग्स लगाओगे। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज कि इस काम को करेगा कौन, फिनिशिंग को। देखिए फिनिशिंग को यहाँ पर जो है वो जनरली आप इस स्टेज पर एक इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हो। इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो डिजाइन भी कर देगा और उसको बना भी देता है। अदरवाइज अगर आपको इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हायर नहीं करना, तो आपको इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए, एक प्लम्बर चाहिए जो प्लम्बिंग का काम कर सके, पेंटर चाहिए, एक कारपेंटर चाहिए। तो ये सारे ही लोग आपको चाहिए जो आपका ये काम कर सके। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज कंप्लीशन एंड फाइनल इंस्पेक्शन। जी हाँ, इस स्टेज को जनरली एक आर्किटेक्ट और एक होम ओनर मिल के करते हैं। यहाँ पर क्या करना होता है, हर एक चीज को चेक करना होता है, जो भी आपकी एग्रीमेंट में लिखा हुआ था, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था, चाहे वो इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे वो साइट कॉन्ट्रैक्टर हो, और चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्टर हो जो पूरी बिल्डिंग को बनाने वाला था, वो हर एक काम को चेक करना है। आपके सारे फिनिशिंग चेक करने हैं, लाइट हर एक स्विच को दबा के देखिए चल रहा है नहीं, किचन जो आपके हार्डवेयर इंस्टॉल्ड हो चुके हैं उसको गेट को, शटर को ओपन करके देखिए सही से क्लोज हो रहा है नहीं, अगर आपने सॉफ्ट क्लोजर लगाया है तो सॉफ्ट क्लोजर है या नहीं। पेंट की क्वालिटी आपको चेक करनी है, फिनिशेस क्लियर दिख रहे हैं या नहीं। तो ये सारी लाइट जला के आप पेंट की क्वालिटी को चेक करते हो कि सारे कोई अंडुलेंस तो नहीं दिख रहा ना, मतलब कुछ ऊबड़ खाबड़ क्योंकि कई बार क्या है पुट्टी लगाते वक्त थोड़ा ऊबड़ खाबड़ हो जाता है। तो सारी लाइट जलाइए और फिर चेक कीजिए कि कोई अंडुलेंस नहीं हो, क्लीन फिनिशेस और पेंट भी एकदम क्लीन दिख रहा हो। साथ में टाइल पर टक टक करके या किसी सिक्के से या किसी भारी हथौड़े के पीछे मतलब जो लक्कड़ वाला हिस्सा होता है उससे मार के हर एक टाइल को चेक कीजिए, कहीं हॉलो तो नहीं है, क्योंकि हॉलो की आवाज एक अलग दिखती है खाली खाली सी, और जो भरी हुई आवाज होगी उसमें आपको डिफरेंस दिख जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कंप्लीशन और फाइनल इंस्पेक्शन, जो कि आपको इंस्पेक्ट करना है। एंड मैं आपको अंदर की बात बताऊं ना, आप हर एक चीज चेक नहीं कर पाओगे। इसके लिए सबसे बेस्ट है आप क्या करो, एक चेकलिस्ट बनवा लो अपने आर्किटेक्ट से बोल के कि फाइनल स्टेजेस की ना मुझे एक चेकलिस्ट बना के दे दो कि मुझे क्या क्या चेक करना है। अब देखिए इतना सब करने के बाद भी नाउ द क्वेश्चन है कि आप अभी भी घर में जाकर रह नहीं सकते, कल की कल शिफ्ट नहीं हो सकते, क्योंकि उससे पहले आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एंड यही है हमारा नेक्स्ट स्टेज, जिसे हम बोलते हैं स्टेप 11, ऑक्यूपेंसी एंड डॉक्यूमेंटेशन स्टेज। जी हाँ, इस स्टेज पर आपको आपकी वायरिंग का, आपका सीवर कनेक्टेड है या नहीं, और प्लम्बिंग का, ये हर एक चीज़ की डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। जो भी आपके ड्राइंग से वो हर एक चीज़ के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और अपने लोकल म्युनिसिपल से जो है वो जाके आपको एक बार रीवेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। तब आपको एक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलती है, जिसके तहत अब आप जाके उस बिल्डिंग में रह सकते हो और वो फिटेस्ट है रहने के लिए। ऐसा फिट टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपको लोकल अथॉरिटी की तरफ से मिलता है। इस स्टेज को आप जनरली खुद भी करवा सकते हो, अगर आपको खुद नहीं करवाना आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से करवा सकते हो, या फिर आर्किटेक्ट तो आपके साथ है ही, वो भी इस स्टेज को कर देगा। नाउ द फाइनल स्टेज, स्टेप 12, जो कि है हमारा गृह प्रवेश। देखिए आप समझिए इस चीज़ को, ये फीलिंग कोई ऐसे बोलने वाली नहीं है जिसको कि मैं बस एक बात बोल के या पॉइंटर्स दे के आपको ये स्टेप बहुत कंप्लीट कर दूं। ये किसी एक उस इंसान के लिए, उस एक होम ओनर के लिए जिसने प्लॉट वेरिफिकेशन से लेके अपने आखिरी माइलस्टोन तक अचीव किया है। इस चीज़ को करवाने के लिए भी उसने आज से 5 साल 6 साल पहले प्रिपरेशन की होगी, अपने पैसे को लेके, बजट को लेके। ये लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है और बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि हम घर बनवाने जा रहे हैं।
तो ये गृह प्रवेश उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सब कुछ कर लिया, वो हर एक चीज़ इतनी खूबसूरती से हुआ, प्लॉट वेरिफिकेशन से लेके अप्रूवल से लेके कंस्ट्रक्शन, फिनिशिंग, हर एक चीज़ इतनी खूबसूरती से हुआ कि आपको वो जीवन भर याद रहने वाला है। कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं हुई, कोई भी चीज़ आपकी लाइफ के लिए सबक नहीं बन गई। इतना स्मूथली और आपने इतनी प्लानिंग से उस काम को करवाया, और उसके बाद जो अब वो खुशी है, वो सिर्फ आप ही जान सकते हैं। जो उस घर को बना रहा है वही जान सकता है। तो ये गृह प्रवेश उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये वो दिन होता है जिस दिन वो अपने घर के अंदर एंट्री ले रहे होते हैं।